हेलो नमस्कार, मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कैलकुलेटिव सवालों के लिए आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। ठीक है, अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच समझ में आ जाएगी। आपको मैं समझा पाऊंगा कि इससे किस तरीके से क्या अप्रोच रखी जाए कि हमारे सवाल हो जाए। काफी पैनिक क्रिएट हो जाता है, अरे पेपर बड़ा कैलकुलेटिव आ गया, ये हो गया वो हो गया। तो भाई करना क्या है, उस सॉल्यूशन पर मैं एंड में बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। समय नहीं है तो समय निकाल के देख लेना, है ना। यूट्यूब की फालतू वीडियोस अमेजिंग फैक्ट्स वाली कम देख लेना, लेकिन काम की चीज पर फोकस करिए। हर एक पॉइंट को प्रैक्टिकल नजरिए से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। समय है तो आ जाओ। देखो, बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की। जैसे जब भी आप, खासकर मैं बात कर रहा हूं गणित की, मैथमेटिक्स की, जब आप एग्जाम में सवाल करते हैं तो दो तरीके के सवाल होंगे। एक तो आपने सवाल पढ़ा और आपने सवाल कर दिया। दूसरा वो सवाल जिसको आप स्किप करने की सोच रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल को अगर स्किप नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेपर छूट जाएगा। तो स्किप जो सवाल आप कर रहे होंगे वो दो टाइप के होंगे। एक होगा आपको पता है यार इसमें आगे बढ़ना कैसे, आपने ऐसे सवाल देखे हैं, तो उसको कह देंगे आप कैलकुलेटिव सवाल। वैल्यूज थोड़ी सी अटपटी दे रहा है आजकल, आप देखो एसएससी का एग्जाम उठाओ, बैंक का एग्जाम उठाओ, कैलकुलेटिव सवाल मतलब वैल्यू सीधी सीधी नहीं दे रहा है। मैं आपको उसको एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा। दूसरा होता है टफ सवाल। टफ सवाल का मतलब आपको अप्रोच ही समझ में नहीं आ रहा, पहली बार वो लैंग्वेज आपने देखी है, तो डेफिनेटली स्किप करना है। तो जब आपके पास बाद में टाइम बचेगा तो आप पहले कैलकुलेटिव सवाल कर लोगे, फिर टफ क्वेश्चंस करोगे। जैसा कि देखा गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल मेंस के रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 सवाल, 100 में से 5 to 7 क्वेश्चंस, और ये नंबर कम ही हो सकता है, कभी 17 मेंस की तरह ज्यादा भी हो सकता है। तो इन सवालों में सबको दिक्कत होगी, है ना। तो इनके बजाय हमें सबसे पहले क्या 93 95 क्वेश्चंस अगर हम कर लें 190 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये समय देंगे तो ये भी हो सकते हैं। मेन इनको कैसे करना उस पर बात करते हैं। जैसे ये देखिए, वीडियो को पॉज करना आप एक बारी और इस सवाल को ट्राई करना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इस सवाल को आपने आई होप ट्राई किया होगा। क्या कह रहा है सवाल, सवाल देख लेते हैं, जल्दी तो नहीं है ना, आ जाओ। कह रहे एक आदमी जो है, देखा दिखा ऐसा सवाल है, एक आदमी 20% का प्रॉफिट कमाता है 10% डिस्काउंट देने के बाद, उसका प्रॉफिट या लॉस बताओ अगर वो 25% डिस्काउंट दे दे। क्या आंसर आया था कमेंट करके नीचे बताओ। 20 सीधे ऐसे सवालों में आप सीपीएमपी का रेशियो लेते हो कि इतना परसेंट डिस्काउंट के बाद भी 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट 120, कितना आ गया 3:4 आ गया, यानी 3 की चीज 4 में बेची जा रही है। 25% का डिस्काउंट मतलब कि 3/4, हाँ या ना। तो ये एमपी था, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस 3/4, यानी कि 3 रुपए की चीज को 3 में बेचा जाएगा, तो एनपीएनएल हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर। अब बिल्कुल सेम ये जो व्हाइट व्हाइट कलर की चीजें हैं, इसी में वैल्यू चेंज कर दी। अब वीडियो को पॉज करिए, देखो समझ तभी पाओगे जब आप करोगे, केवल किसी के कहने से काम नहीं चलेगा। 2x पे वीडियो देख रहे हो ना, कंटेंट समझ में तभी आएगा जब आपको जो बोला जा रहा है वो करिए। एक बार इस सवाल को ट्राई करिए, ठीक है, और बताइएगा मुझे कमेंट में कि यार इस सवाल में समय लगा हाँ या ना। सबके कमेंट चाहिए। देखिए क्या चीज समझानी है, उसे समझाने में काफी एफर्ट्स लगते हैं कि हाँ यार इस तरीके से समझाया जाए। तो कमेंट करिएगा कि हाँ इस सवाल में समय लगा, जबकि अप्रोच हूबहू सेम है, बिल्कुल लैंग्वेज सेम थी, केवल वैल्यूज चेंज करी गई और ये बन गया कैलकुलेटिव सवाल। ये क्या बन गया, कैलकुलेटिव सवाल बन गया। ठीक है, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, मुझे नहीं पता क्या आंसर आएगा, देख लेते हैं। अ मैन अर्न्स 24% प्रॉफिट आफ्टर गिविंग इतने परसेंट डिस्काउंट। तो सीपी और एमपी का रेशियो कितना, इतने का डिस्काउंट, तो 100 में से माइनस कर दो, 17 3 51 प्लस 1 52/3, रेशियो 100 में ऐड कर दो 24, तो 124 हो गया। 300 में से 252 गए तो कितना आ गया 248, तो ये आ गया आपका 248 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये यहां पर जाके 3 मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 124। 124 से ये रेशियो है, 124 से ये गया 2 बार, यानी कि सीपी और एमपी का जो रेशियो आ गया वो 2:3 आ गया, 2:3। तो आगे वो क्या कह रहा है, उसका प्रॉफिट है लॉस परसेंट बताओ अगर वो 12.5% का डिस्काउंट दे दे। 12.5% का मतलब 1/8, यानी 8 रुपए की चीज पे एक डिस्काउंट, तो बेची कितने की जाएगी वो चीज बेची जाएगी 7/8 की। यानी अगर ये सीपी है तो अब ये क्या बन गया, एसपी। क्या बन गया, एसपी। ये एमपी था, एसपी बन गया। हमने डिस्कस किया, आप इसे 200 300 भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं है।
ये 8 यहां पर आ जाएगा, तो 8 दूनी 16, यानी सीपी अगर 16 है तो एसपी कितना है, अरे बोलो ना 21। तो यानी कि कितने का प्रॉफिट हो गया, 5 का। तो 5 का प्रॉफिट जो है वो 16 पर हो रहा है, तो 100 पर कितना होगा, 4 से गया ये 4 बार और 4 से गया ये 25 बार। आंसर इज 125/4, यानी कि 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 1/4%, 31.25, 31.25% का प्रॉफिट। अब बात यह आती है, अब आते हैं हम उस बात पर कि हमें क्या करना चाहिए कैलकुलेटिव सवाल को करने के लिए, क्या करना चाहिए। तो पहली बात यह है कि आपको वो कोर्स ले लेना चाहिए जहां पर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करिए टीसीएस कोर्स विद कैलकुलेटिव क्वेश्चंस, बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, या कैलकुलेटिव क्वेश्चंस ही सर्च कर दो। डिमांड है तो सप्लाई भी है। ये चीज आपका समय बर्बाद करेगा। एक बात याद रखिए, अगर आप चाहें तो मेंस में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, उसके लिए क्या मेरी तरफ से सजेशंस हैं मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं बना दूंगा वीडियो अगर आप कहोगे तो। मेन बात यह है कि जहां से भी आपने पढ़कर प्री क्लियर किया है, मेनली आपको उस पर फोकस करना चाहिए। हाँ, अगर आपका 1-2 टॉपिक वीक है उसके लिए आप डेफिनेटली कहीं से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नया ट्राई नहीं करना है, ठीक है। अभी इसकी अप्रोच मैं बताने वाला हूं। दूसरा यार ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, कैलकुलेशन कोई माइका लाल तेज नहीं करवा सकता। क्या क्या की पॉइंट्स हैं समझिए। सबसे पहले कैलकुलेशन तेज करनी है, डेली 30 मिनट्स दो। किस चीज में, देखो पता है क्या है, जैसे मान लो मैं आपके सामने लिख दूं ना कि 127 इंटू में 493 करना है, तो आप में से काफियों के पेन चलेंगे नहीं, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, सीधे मल्टीप्लाई करो और आगे बढ़ जाओ। हमारा दिमाग डर जाता है, फोबिया है कि भाई अरे यार यहाँ तो कैलकुलेशन है, क्या करूं, स्किप करूं क्या। अरे बढ़ो तो सही। तो हमें कैलकुलेशन, हमें तो लिखने की आदत जा चुकी है ऑनलाइन कोर्सेज और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, तो लिखना है। रोज 30 मिनट्स दो। क्या पहले कुछ दिन 30-30 सवाल, 40-40 सवाल 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन के करो, 2 डिजिट प्लस माइनस के करो, खुद ही रैंडमली लिख लो, या भाई बहन से कह दो कि यार मेरे को दे दे कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करके। देखो आपको पहले दिन कितना टाइम लगा, फिर कितना लगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आप रोज करोगे, आप 10-15 दिन करके देखो इंप्रूवमेंट होगा। आधे घंटे तो कैलकुलेशन करनी है, रोज एक टेबल याद कर लो। देखो मिनिमम जो है, मेरा मानना है कि आपको मिनिमम बात करूं 20 तक पहाड़े यानी टेबल याद होने चाहिए। अगर 25 तक हो जाएंगे तो मजा आ जाएगा। आपके पास बाकी स्टूडेंट्स के अलावा जो कटिंग एज आएगी वो इस वजह से आएगी, जैसा मेरा अनुभव है 90% स्टूडेंट्स को 25 तक 20 तक टेबल नहीं याद है। स्क्वायर जो है वो मिनिमम आपको 25 तक याद करने चाहिए, 30 तक याद करोगे तो मजा आ जाएगा। क्यूब की बात करें तो 15 तक याद होने चाहिए, 20 तक याद हो जाएंगे तो मजा आ जाएगा। अब देखो पिछले साल या पिछले से पिछले साल मेंस पे जो पूछा था 16 का क्यूब और 17 का क्यूब सीधे दे रखा था, कट रहा था पीआई वाले सवाल में। तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट है कि इतना तो आप याद करें, साथ ही साथ जो है रोज 30 मिनट वो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना है। बिल्कुल गारंटी बता रहा हूं इंप्रूवमेंट होगा। कोई कोर्स अब लेने की जरूरत नहीं। देखो कोर्स लेने से बात पैसे की बर्बादी नहीं है, वो कुछ नहीं, कुछ ना कुछ सीखोगे, लेकिन अभी उतना समय नहीं है। यू कैन गेट डिसहार्टेड कि यार मेरे को तो ये वाला सवाल नहीं आ रहा, अब क्या करूं, है ना। अभी प्रैक्टिस का समय है, एक आध जो वीक टॉपिक है उन पर मेन काम करना है, ठीक। अब देखो एक एग्जाम्पल है लास्ट, जिससे आपको एक अप्रोच डेवलप करने में क्या मिलेगा, सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी। देखिए आप सभी जो है आई थिंक 20 साल की एज पार कर चुके हो, अब आप एडल्ट कैटेगरी में आ गए हो, है ना। आपको जो है वोटिंग का भी अधिकार है। तो यार अब ना आपको रास्ता बताया जाएगा, आपको ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं बेटा ऐसे ही करना है। अब आपको हिट एंड ट्रायल से जो भी, जैसे मैंने आपको सजेशंस दिए, आपको उसमें से उठाना है कि हाँ यार ये मेरे लिए काम कर रहा है। वो पता कैसे चलेगा, प्रैक्टिस में। ये नहीं कि मैंने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, वो सीधे आप एग्जाम में अप्लाई कर रहे हो, है ना, फिर धोखा हो जाएगा कहीं। काफी सारी ट्रिक्स जो है वो ऐसी धोखा दे जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल अब ये देखिए मेरे सामने कोई सवाल था और उसमें इसको कैलकुलेट करने पर मेरा आंसर आता। अब आप देखिए आपके सामने मान लो सवाल ही है, मैं हट जाता हूं यार, इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ रहा है, आप क्या करते, सोचिए, ठीक। अब देखो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर सोचने लगेंगे कि यार मैं ना यहाँ पर डिजिट सम लगाने लगता हूँ, या मैं यहाँ पर ये करता हूँ वो करता हूँ,
लेकिन लेकिन कई बारी क्या होगा, अभी हम उस पर भी आ जाएंगे। देखो बेस्ट मेथड्स अगर मैं सीरीज वाइज बताऊं तो भाई सीरीज वाइज पहला बेस्ट मेथड है इकाई अंक, यानी यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यार 4 6 या 24 पीछे आएगा 4 9 4 या 36, यानी कि मेरा यूनिट डिजिट है वो 6 होगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहां पर भी यानी ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा। कई बार आप देखोगे, कई बार, अभी तो मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया, कई बार आपका यहां से आंसर आ जाएगा। अगर यहां से आंसर नहीं आता है तो बस वही, इसी आपको एक्सपीरियंस करना है, आपको इस पे वर्क करना है कि क्या किसके बाद क्या ला सकते हैं। दूसरा मैं प्रेफर करता हूं फैक्टर मेथड। दूसरा क्या है? फैक्टर मेथड। बात को समझना, मैं यहां पर 84 36 79 में कोई एक स्पेशल नंबर मिल रहा है, फैक्टर मतलब वो डिविजिबिलिटी रूल। आपको 4 दिख रहा है क्या? कोई नंबर अगर 36 से डिवाइड हो रहा है, 84 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 84 में जो मेरे को प्यारा नंबर लिखता है, जिसका मेरे को डिविजिबिलिटी रूल अच्छा आसान लगता है, वो 4 है। यहाँ 36 में 9 है, 9 4 या 36 चाहे तो यहां से समझ लो, नहीं तो 4 इधर भी है, 9 यहां पर है। तो मैं पकड़ता हूं कि कोई नंबर 4 या 9 से डिवाइड होगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? आखिरी के 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो ये 4 से कट रहा है, ये 4 से नहीं कट रहा है, और ये 4 से नहीं कट रहा है, यानी आंसर इज ए। कई बार आपका सवाल यहां से हो जाएगा, मैं यूनिट डिजिट देखता हूं, उसके बाद फैक्टर या इसी के बराबर में मैं मान लेता हूं कि कैलकुलेशन कर जाओ। टाइम वेस्ट मत करो, कैलकुलेशन कर जाओ। जब आप ये काम करने लगोगे ना 30 मिनट की कैलकुलेशन, तब आपको इस कैलकुलेशन से डर नहीं लगेगा। आपको 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं आंसर सही ही लाऊंगा। मैं इसे जब सॉल्व करूंगा, एक्चुअली हम देखते अरे लगता है यार इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो उतना टाइम नहीं लगेगा, आपका आंसर सही ही आएगा। और कई सारे स्टूडेंट्स इसको कहते हैं कि हम डिजिट सम यूज करेंगे। डिजिट सम जानते हो ना? डिजिट सम मतलब कि 8 और 4 12, 12 का डिजिट सम 3, इंटू में 6 3 9, इंटू में 9 और 7 हो गए आपके 15, ठीक है, 9 7 16, 6 और 1 7। क्लियर? तो यहां पर इनको मल्टीप्लाई करने पे जो डिजिट का सम आएगा वही इन सब में आएगा। ये काम 90% सवालों में नहीं करता है। YouTube पर वीडियो मत देखो कि हम डिजिट सम से सारे सवाल कर जाएंगे। आप खुद एक्सपीरियंस करोगे तो यू विल कम टू नो कि 90% सवाल में काम नहीं करेगा, यानी कि 90% टाइम ये हमारा टाइम वेस्ट करवाएगा। हो सकता है जो यहां से डिजिट सम आए वो इसमें आ गया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया और इसमें आ गया, तो क्या हो गया? हमारा टाइम वेस्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? डिजिट सम वाला कंसेप्ट मेरे हिसाब से उतना यूजफुल नहीं है। कभी कभी हो जाता है जब वैल्यूज बहुत छोटी छोटी सी हो, तो आपको मेन इन दोनों पे काम करना है, यूनिट डिजिट, फैक्टर या कैलकुलेट कर जाओ। जैसे बस इतना ही है इस सेशन में। जैसे मैंने देखा यार 84 36, तो 6 4 जा 24, 8 6 जा 48 प्लस 2 50, और ये 3 है, ये 6 था, तो मेरे को पता है इसका आधा होगा तो 252, वरना मल्टीप्लाई भी कर जाओ। 4 3 12, 8 चौक 4 3 12, 8 3 24 और 1 25, कितना हो गया? 4 2 0 3। इसे मल्टीप्लाई करना है 79 से। 9 4 जा 36, 9 2 जा 18 प्लस 3 21, 9 3 जा 27। फिर कर देना है अपना 7 से। 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 प्लस 2 16 और 7 या 21। कितना आ गया? 6 9 8 8 3 2। कितना आ गया? 2 3 8 8 9 6 आ गया ना? मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि जितना हम सोचते हैं ना कि टाइम टेकिंग है, उतना होगा नहीं। डर क्या दूर करेगा? आई होप आपको ये सेशन कुछ डर दूर कर पाया हो कैलकुलेटिव सवाल का। अगर हाँ तो सेशन को जरूर लाइक करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बढ़िया सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए,